भक्त कहता है मैं नहीं जानता हूं कि भक्त भगवान इस पंचम काल में जन्म नहीं लेते हैं, मुझे तो भगवान चाहिए, बस चाहिए। पंचम काल के जीव को बालक कहा गया। पंचम काल का जीव बालक, उसके लिए तुम कितना भी समझाओ, वो कहता नहीं, मुझे तो चंदा मामा चाहिए। मां लाख उपाय करे कि देखो चंद्रमा बहुत ऊंचे है बेटा, अपन नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहती है कि यदि तुम मुझे चंद्रमा नहीं ला सकती हो, मुझे चंद्रमा तक नहीं पहुंचा सकती हो, तो मुझे जन्म क्यों दिया? मां बनने के पहले सोचना चाहिए था, क्या बेटे की इच्छा पूरी कर पाओगे? हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। हम जिसको अपने अधीन ले रहे हैं, क्या उसकी भी इच्छाएं पूरी कर पाओगे? माँ बाप बनने के पहले सोचो, बेटे को जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि घातक है। पहले दोनों ये हिम्मत करो कि बेटे ने, पहले तो अच्छी इच्छा की बात कर रहा हूं, बुरी इच्छा की नहीं। पहले तो तुम विश्वास करो कि मेरे बेटा अच्छा होगा या बुरा होगा। अपने आप पे देखो, उसमें एक ही निर्णय करना है, आप दोनों अच्छे हैं तो बेटा भी अच्छा ही होगा। फिर जब बेटा अच्छी इच्छा पूरी कर मांग करेगा, पहले बेटे को जन्म देने के पहले सोच लेना, यदि मेरे बेटे ने कोई अच्छी इच्छा पूरी की तो क्या मैं पूरी कर पाऊंगा? यदि तुम्हारा दोनों की आत्मा बोले हाँ, यदि मेरा बेटा, मेरी बिटिया अच्छी इच्छा पूरी करेगा, तो मैं संकल्प लेता हूं उसकी हर अच्छी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद तुम्हें माता पिता बनने का अधिकार है। और तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है तो बेटा कहता है तुमने मुझे जन्म देकर गलती की, ये दोष तुम्हारा है। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे चंद्रमा चाहिए बस। कोई समझदार आदमी हो तो समझा देना। बालक बड़ी भाषा नहीं समझता, वो नहीं समझता कि चंद्रमा कभी नीचे नहीं आता और हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते। जो जा रहे हैं ये सब फ्रॉड है। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में कोई विज्ञान तैयार होने वाला है जो ये कहेगा हम चंद्रमा पर नहीं पहुंचे, ये हमारा भ्रम था। विज्ञान का खंडन करेगा। तो वो कहता मुझे इस भाषा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चंद्रमा। जिस माँ को बेटे को चंद्रमा चाहिए, ये इच्छा पूरी करने की ताकत हो, वे माता पिता बने। अन्यथा तुमने इच्छा पूरी नहीं कर पाए और बेटे की आंख में आंसू आ गया तो वे आंसू तुझे भस्म कर देंगे। बेटे के आंसू खतरनाक होते हैं। वो कहेगा काहे की मां है, लेकिन उज्ज्वल मानतंग आचार्य महाराज ने कहा कौन रो रहा था? बोले बेटा रो रहा था, बेटा रो रहा।
एक बार बीरबल से कहा, बीरबल लेट आए। बोले क्यों आए? बादशाह बेटा रो रहा था, उसको मनाने में समय लग गया। बोले जो एक बेटे को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? मंत्री पद से अलग किया जाता है। राजा साहब, दुनिया को समझाना सरल है, बेटे को समझाना कठिन है। अरे ऐसा क्या बात हो गई बेटे को? ला तेरे बेटे को मैं समझाता हूं, देखता हूं कैसे। नहीं तू कंजूस है, उसके मन माफिक खिलौने नहीं देता, तो कंजूस है, उसको मन माफिक दूध नहीं देता। और न राजा साहब के सामने रख दिया। राजा साहब ने सारे खिलौने लाके रख दिए, दूध रख दिया, मैं सब रख दिया। बेटा प्रसन्न हो गया, दूध का गिलास हाथ में लिया और जैसे मुंह में पीने लगा तो बच्चा एक घूंट पीता। तुम्हारे जैसा नहीं है कि मुंह से गिलास लिया तो पूरे गिलास डकार गए। बच्चा मजे लेकर के पीता है। बड़े लोग चॉकलेट खाना जानते ही नहीं, चॉकलेट तो बच्चे ही खा के जानता है। बड़े लोग तो चॉकलेट को क्या करते हैं, मुंह में गई चबाया खत्म, और बच्चा चूसता है। चॉकलेट का आनंद नहीं, वो चूसने का जो आनंद है वो एक आनंद अलग आता है। बच्चे ने एक घूंट पिया और इधर उधर देखा, सामने हाथी था। वो राजा साहब की तरफ, पिताजी की तरफ देख के बोलता है, ये हाथी मेरे गिलास में रखो तब मैं दूध पीऊंगा। राजा ने बहुत समझाया, बेटा हाथी बहुत बड़ा है। गिलास काय का बड़ा है, राजा बना फिरता है। एक छोटे से बालक की, जब सुबह से शाम हो गया, बालक तो कहता हाथी को गिलास में लाओ। मंत्री जी बीरबल बोले, राजा साहब अब आप ही सोच लो, आपके दरवाजे जब एक बालक की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुनिया में हवा फैलेगी। जो राजा बालक की इच्छा पूरी नहीं कर पाया वो दुनिया की क्या करेगा? क्या करेगा दुनिया की? अब बादशाह ने कहा कि बीरबल क्या उपाय? पहले हमारे जो आपने मंत्री पद से निकाला है वो पुनः बहाल करो। अरे भाई तू मंत्री फिर से बता के। बेटा क्या? जब पापा वो हाथी चाहिए ना, हाथी गिलास में लाओ, अभी लो, 1 मिनट लगेगा। वो हाथी को बाहर ले गया और बाजार से 2 रुपया का हाथी खरीद लाया और गिलास में रख दिया। देख बेटा, वो बड़ा हाथी तुझे देखकर छोटा हो गया, ए ले। बच्चे ने सबकी तरफ आंखें निकाली, बोले कह रहे हाथी नहीं आएगा, बड़ा आएगा। देखो मेरे पापा ने लाके रख दिया और पी गया। बोलो उसको नकली हाथी की अनुभूति हुई कि असली हाथी की? बालक को। ये दुनिया की बहुत कला है। पंचम काल में आनंद चाहिए तुम्हें, मैंने हाथी को गिलास में पा लिया। यही स्थिति पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि पंचम काल के बालक को कैसे समझाऊं? हमें तो भगवान चाहिए, बस चाहिए, भगवान चाहिए, बस चाहिए। अरे भाई पंचम काल में भगवान नहीं आते हैं। बोले हमें ये भाषा नहीं जानता हूं मैं, मेरा नियम है कि अन्न जल ग्रहण जब ही करूंगा जब मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मांड कांप जाएगा। कुछ भी कर लो दुनिया में, भगवान पंचम काल में अवतरित नहीं होंगे। लेकिन जिनवाणी मां, मैंने पहले ही कहा, सच्ची मां वह है
जो बालक को आनंद देना जानती है। और भक्तांबर ने कहा, भगवान कौन कहता है पंचम काल में जन्म नहीं होता? आप नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले मेरी मां तुम्हें बुला के रहेगी। चंद्र मामा तुम नहीं आएगा? बोले नहीं आऊंगा मैं, पंचम काल में मैं नहीं आऊंगा। बालक को अपनी मां पर अहंकार होता है। देख चंद्रमा, मेरी मां तुझे बुला के रहेगी। और वो मां के पास जाता, मां चंद्रमा चाहिए। बोले अभी ले। बालम विहाय जल संसत मिंदु मिम्ब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृही तुम। एक कठौते में ला करके पानी रख देती। बोले लेख, ये आ गया चंद्रमा। उस समय बालक को अनुभूति में सच्चे चंद्रमा की अनुभूति होती है या झूठे चंद्रमा की? बालक को आनंद की। देखा मेरी मां ने ला दिया। लोग कहते थे चंद्रमा नहीं आएगा, देखो ये आ गया ना, उससे वो खेलता है। उसको अनुभूति होती है आनंद की, आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें चंद्रमा से मतलब है कि चंद्रमा के आनंद से? चंद्रमा तुम्हें आनंद के लिए चाहिए था, आनंद आ रहा। आज यही स्थिति, भक्त ने नियम ले लिया, मुझे भगवान चाहिए। एक भक्त की महिमा देखो कितनी बड़ी है। एक तुम्हारा देव दर्शन के नियम की महिमा बता रहा हूं कितनी बड़ी है। तुमने, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने एक नियम लिया, मैं भगवान के बिना दर्शन पूजन किए बिना, अभिषेक किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान के दर्शन का कोई ज्यादा पुण्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे नियम के कारण जिनवाणी मां को, जो सिद्धालय से कभी लौट कर आने वाले नहीं हैं, उनके तुम्हारे नगर में बुला दिया। किसका जन्म हुआ है आज? है? आदिनाथ का जन्म हुआ। चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। भगवान का जन्म हुआ है। वही अनुभूति, वही फीलिंग, सब कुछ वही हो रहा है। किसके कारण? मुझे भगवान की महिमा नजर नहीं आ रही है। भगवान तो आ ही नहीं सकते थे, नियम बन गया था। लेकिन भक्त के दर्शन करने के नियम ने आज इस पंचम काल में भी जन्म कल्याणक बना दिया। भगवान का जन्म लेना पड़ा।